सुप्रभात। मैं मंजू शर्मा आज आपको संस्कृत व्याकरण का पहला चैप्टर संधि पढ़ाने वाली हूँ। पर सबसे पहले आपको ये जानना है कि इस साल आपको सरस्वती संस्कृत व्याकरण सीबीएसई के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो सबसे पहले आपको संधि चैप्टर में, संधि अध्याय में, संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि आपको नया पढ़ना है कक्षा 9 में, जो कि आपने पिछले साल नहीं पढ़ा था। इस साल आपको स्वर संधि के साथ साथ व्यंजन संधि भी पढ़ना है। सबसे पहले संधि चैप्टर को हम शुरू करते हैं कि संधि किसे कहते हैं। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि के नाम से जाना जा सकता है। जैसे विद्याधनालय विद्यालय, समधनतोष संतोष। उसको आप दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि अत्यंत समीपवर्ती दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से या किसी नियम के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वरों में बदलाव स्वर संधि कहलाता है। व्यंजनों में बदलाव या व्यंजन में परिवर्तन व्यंजन संधि कहलाता है। और विसर्ग संधि में, विसर्ग में बदलाव विसर्ग संधि कहलाता है। सबसे पहले आपको संधि में सबसे पहले आपको पढ़ना है स्वर संधि कि स्वर संधि किसे कहते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि विद्याधन आलय, आप बार बार इसे पढ़ते हैं, बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि विद्याधन आलय विद्यालय। यहाँ आप दोनों ही पदों में स्वर देख सकते हैं। जैसे कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण विद्या आ है और उत्तर पद का पहला वर्ण भी आ है, पर जब वो मिलेगा तो बनेगा विद्यालय, इसीलिए वह हो जाता है विद्यालय और कहलाता है स्वर संधि। स्वर संधि के मुख्य 5 प्रकार होते हैं, 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। सबसे पहला है आपका दीर्घ संधि। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्वर्णे दीर्घ अर्थात स्वरों में दीर्घ अर्थात अक प्रत्याहार के बाद उसका स्वर्ण आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। हर्ष या दीर्घ अ ई उ के बाद यदि हर्ष या दीर्घ अ ई उ आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, इसीलिए वह कहलाता है दीर्घ संधि। आप उसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यदि पूर्व पद और उत्तर पद में समान अक अ आ ई री उ स्वर वर्ण हो तो पूर्व पद के अंतिम स्वर तथा उत्तर पद के प्रथम स्वर का दीर्घ हो जाता है। जैसे कि हिमधन अंशु हिमांशु, परम धन आनंद परमानंद, शिक्षा धन अर्थी शिक्षार्थी, विद्याधनालय विद्यालय, मुनि धन इंद्र मुनिंद्र, कपि धन ईश कपीस। आपको मैंने इससे पहले पीडीएफ भेजा था, आप उससे भी सामने रख कर पढ़ सकते हैं। जैसे कि अधन आ बराबर आ धन अ धन आ या फिर आ धन आ। किसी भी तरीके से आप उसे देख सकते हैं कि अ और अ मिलकर बनता है आ और अ भी मिलकर बनता है आ। उसी प्रकार अ धन आ मिलकर बनता है आ और आ धन आ मिलकर भी बनता है आ। किसी भी तरीके से वह दीर्घ हो जाता है, यही कहलाता है दीर्घ संधि। ये इसका पहला रूल है, आ बन गया। इसके बाद इसी का दूसरा है ई। छोटी ई धन छोटी ई बराबर बड़ी ई, या छोटी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई धन ई बड़ी ई धन बड़ी ई बराबर ई। किसी भी तरीके से वह बड़ी ई में ही बन रहा है, अर्थात वह दीर्घ हो रहा है। रवि धन इंद्र रविंद्र, मुनि धन इंद्र मुनिंद्र, गिरी धन ईश गिरीश। उसी प्रकार नदी धन ईश नदीश। उसी का एक और एग्जाम्पल है ऊ धन ऊ, वह भी दीर्घ हो रहा है, बड़ा ऊ बन रहा है। जैसे कि भानु धन उदय भानुदय। आप इसमें देख सकते हैं छोटा ऊ बड़ा ऊ। जब ये बन रहा है भानुधन उदय तो यहाँ बन जा रहा है बड़ा ऊ। उसी प्रकार विधुधन उदय विधुदय, यह हो गया दीर्घ। किसी भी तरीके से वह दीर्घ में हो रहा है परिवर्तन, इसीलिए कहलाता है वह दीर्घ संधि। यह हो गया दीर्घ संधि। इसी में एक और रूल है जो है री। छोटी री और बड़ी री मिलकर भी बड़ी री ही होती है। इसमें आपका
री में दो मात्रा होता है जो मैं आपको आपके स्क्रीन पर लिख कर बता रही हूँ। जैसे कि छोटी री ये होता है और पर बड़ी री जब आप लिखते हैं तो दो बार उसको घुमाया जाता है। इसमें जो रूल है वह है री का भी बड़ी री बन जाता है, छोटी री भी बड़ी री बन जाती है। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको आपके स्क्रीन पर लिख के दिखाती हूँ कि मातृ मातृ धन ऋणम, मातृधन ऋणम। इसमें आप देख सकते हैं कि त में री है और यहाँ भी री है और ये जब जुड़ेगा तो बनेगा मातृ ऋणम। दो बार मैंने राउंड किया, मातृ ऋणम, ये बन गया मातृ ऋणम। यहाँ बड़ी री बन रहा है, यदि छोटी री मिलेगा तो वह री बनेगा। उसी प्रकार बड़ी री भी मिलेगा तो बड़ी री ही बनेगा। अब आपने जान लिया कि दीर्घ संधि में स्वरने दीर्घा अर्थात स्वरों में दीर्घ, स्वरों का दीर्घ होना। अगर छोटा अ है तो वह आ ही बनेगा, ई है तो बड़ा ई बनेगा, ऊ है तो बड़ा ऊ बनेगा, री है तो री ही बनेगा। इसके बाद दूसरा संधि है गुण संधि। गुण संधि में हर्ष व दीर्घ ई ऊ को और री को एवं अर बनाने का नियम। यदि अ अथवा आ के बाद हर्ष अथवा दीर्घ ई ऊ री हो तो क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। जैसा कि आप अपने एग्जाम्पल में देख सकते हैं, अ धन ई बराबर ए, उसी प्रकार ई बराबर ए, नर धन इंद्र नरेंद्र, महाधन इंद्र महेंद्र। उसी का दूसरा रूल है अधन उ ओ ज्ञान धन उपदेश ज्ञानोपदेश। उसी प्रकार है आधन ओ महाधन उत्सव महाउत्सव। यहाँ आप देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार से अ ए बन रहा है, अ के बाद जब ई है तो वो ए बन रहा है, अ के बाद जब ऊ है तो वो ओ बन रहा है। उसी प्रकार यदि अ के बाद री है तो वह अर बनेगा। देवधन ऋषि देव ऋषि, महाधन ऋषि महर्षि। इसको हम एकदम शॉर्ट में पढ़ते हैं बिल्कुल एक ही शब्दों में कि यदि अ के बाद ई है तो वह बन गया ए और यदि अ के बाद ऊ है तो वो बन गया ओ और अ के बाद री है तो वो बन गया र। अर्थात गुण संधि में ए ओ और अर बनाने का नियम। तीसरा संधि है आपका वृद्धि संधि। ए ओ को क्रम से अ बनाने का नियम। यदि अ अथवा आ के बाद ए ऐ हो तो उनके स्थान पर क्रमशः ऐ तथा ओ और अ हो तो उनके स्थान पर अ हो जाता है। यहाँ आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि अ धन ए बराबर ऐ, एक धन एक एक एक। उसी का दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं आप आ धन ए ऐ अर्थात सदा धन एव सदैव। उसी का दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ तो हमने देखा कि अ धन अ के बाद ए है तो वो बनेगा ऐ, क्योंकि ए की मात्रा एक होती है और ऐ की मात्रा दो बार होती है। तो यहाँ डिफरेंट है इसमें कि अ के बाद ए है तो ऐ बनेगा, जैसे कि एक धन एक एक एक। उसी प्रकार आ धन ए ऐ अर्थात सदा धन एव सदैव। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि अधन ओ औ, वन धन औषधि औषधि वनौषधि, महाधन औषधि महौषधि, अधन औ अर्थात परम धन औषध परमोषध। यहाँ आपने वृद्धि संधि जाना। वृद्धि संधि का नियम है कि ए और ओ को क्रमशः ऐ और औ बनाने का नियम। यदि अ के बाद छोटा ए है तो या बड़ा ए है तो भी वो बड़े ए में ही बनेगा, और वह आ के बाद यदि ओ है तो वह बनेगा औ। ये आपका हुआ वृद्धि संधि। वृद्धि के बाद यन संधि, ये आपका चौथा संधि है। यन संधि के भी चार रूल हैं कि ई है तो य, ऊ है तो व, री है तो र और री है तो ल।
इसे हम कह सकते हैं कि ई उ री को क्रमशः र ल बनाने का नियम। यदि इक है, इक का अर्थ होता है ई उ री के बाद असमान स्वर हो तो उनके स्थान पर क्रमशः य व र ल हो जाता है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ई अ, ई है प्रथम स्वर, ई है तो य, और यदि उ है तो व बन जाता है। उसी प्रकार से यदि री है, अगर उसी प्रकार से री है तो वो बन जाता है र। यदि री है तो बन जाता है र, और यदि री है तो बन जाता है ल। ये आपको ध्यान देना है, जो कि आपके इस एग्जाम्पल में नहीं दिया हुआ है। री है तो मैं दोबारा दोहराना चाह रही हूँ कि री है तो र और री है तो ल बन जाता है। इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा ध्यान से थोड़ा। इसे हम यन संधि के नाम से जानते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि यदि धन अपि यद्यपि, इति धन आदि इत्यादि। यद्यपि को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, यद्यपि, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं यद्यपि। ये हुआ, आप यहाँ भी देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, पर लिखा जाता है यद्यपि, इस तरीके से लिखा जा सकता है यद्यपि। उसी प्रकार सुधन आगत स्वागत, क्योंकि वहाँ स्वर से पहले, आ से पहले या ए से पहले उ है, इसलिए वो बन जा रहा है व। तो हो गया सु का उ हट गया, बन गया स्वागत। पांचवा है आपका अयादी संधि। अयादी संधि में भी 4 रूल होते हैं। अयादी संधि में ए ओ ऐ औ को क्रमशः ऐ औ आय और आओ बनाने का नियम। यदि ए ओ ए और औ के बाद कोई समान या असमान स्वर हो तो क्रमशः ए बन जाएगा ऐ है तो आय, ओ है तो आओ और औ है तो आओ। ये आपका रूल है 4। ए है तो ऐ है तो आय, ओ है तो औ और आओ है तो आओ। ये आपका 4 रूल है। जैसे कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ने धन अन नयनम, पूरा वर्ड नहीं दिया हुआ इसमें, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। ने धन अनम नयनम, ठीक है। और ने धन अख नायक, पो धन अन पवन, पौ धन अक पावक, नौ धन इक नाविक। ये आपके स्वर संधि के 5 स्वर पूरे हुए। तो इसे ध्यान से सुनना है और समझना है और लिखना भी है, ताकि आप अच्छे से इसे पढ़ सकें और याद कर सकें। ये व्यंजन संधि जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अंतिम में आपको मैं धन्यवाद